तब जब सिर्फ खामोशी थी। क्या तुम जानते हो इस खामोशी का राज? ये खामोशी नहीं, ये किसी के आने की तैयारी है। यहाँ तो जिंदगी का कोई निशान नहीं। अभी नहीं, लेकिन ये वैरानी ज्यादा देर नहीं रहेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आग और धुआं। ये वैरान नहीं है, ये अपने पहले बादशाहों का इंतजार कर रही है। जमीन के इस हिस्से पर अब मेरा कबीला आबाद होगा। हद में रहो, वरना वो जंग होगी जो आसमान ने भी नहीं देखी। ये वादियां हमारी हैं, यहाँ का कानून सिर्फ ताकत है। तो फिर जो ताकतूर है, हुक्मरानी उसी की होगी। जहाँ तक नजर जाती है, ये सब हमारा है और कोई दूसरा यहाँ कदम रखने की जरात नहीं कर सकता है। हमारे कबीले अब मशरिक से मगरिब तक फैल चुके हैं। मगर याद रखना, जितने ज्यादा सर होंगे उतने ही ज्यादा झगड़े होंगे। ये जमीन मेरी है, यहाँ मेरे सिवा कोई सर नहीं उठा सकता। तो फिर तैयार हो जाओ। जिस जमीन को इबादत के लिए बनाया गया था वो कब्रिस्तान बन गई। उन्होंने अपने रब को भुला दिया। कभी तन्हाई में बैठकर आपने सोचा है इस कायनात की उम्र कितनी है? हम इंसान, मैं और आप और हमारे आबाओ इजदाद, हम इस जमीन पर कब से आबाद हैं? तारीख की किताबें खोलें तो चंद हजार साल का हिसाब मिलता है। साइंस की दुनिया में जाएं तो वो लाखों और करोड़ों सालों की बात करते हैं। लेकिन एक सच वो है जो इन सब से ऊपर है, और वो है मेरे और आपके रब का सच। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। यानी एक वक्त ऐसा था जब इस जमीन पर हमारा नामो निशान तक नहीं था। न कोई शहर था, न कोई इमारत, न कोई टेक्नोलॉजी, और न ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वीरान थी? क्या ये जंगल, ये समंदर, ये पहाड़ सिर्फ खामोशी का मस्कन थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिलावजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया जहां जिन्नात के शहर थे, उनकी कौमें थी, उनके बादशाह थे और उनकी जंगें थी। अब बारी थी एक ऐसी मखलूक की जिसे अल्लाह ने एक खास इम्तिहान के लिए चुना था। यहाँ हमें कुरान पाक की तरफ रुजू करना होगा ताकि हम सच जान सकें। अल्लाह कुरान मजीद की सूरा अल हिजर आयत नंबर 27 में वाशगाफ अल्फाज में फरमाता है, और हमने जिन्नात को इंसान से पहले पैदा किया, ऐसी आग से जिसमें धुआं नहीं होता। जरा गौर कीजिए, इंसान को मट्टी से बनाया गया जो ठंडी होती है और जम जाती है। फरिश्तों को नूर से बनाया गया जो सिर्फ नेकी और उजाला है। लेकिन जिन्नात, उन्हें नार यानी आग से बनाया गया, और वो भी ऐसी आग जो इंतहाई शदीद और भड़कने वाली लो, स्कोर्चिंग फायर होती है। ये आग की फितरत क्या होती है? ये सरकश होती है, ये ऊपर की तरफ उठती है, उसमें तेजी और हरारत होती है। यही वजह है कि जिन्नात की फितरत में भी जज्बात, गुस्सा और तेजी का अंसुर गालिब होता है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना जरूरी है। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया तो उन्हें गुनाह करने की सलाहियत नहीं दी, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। जानवरों को पैदा किया तो उन्हें शऊर और अक्ल नहीं दी, वो सिर्फ जब्बिलत, इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया तो उन्हें वो चीज अता की जो उससे पहले जमीन पर किसी को नहीं मिली थी, और वो थी इख्तियार, फ्री विल। यानी जिन्नात को ये ताकत दी गई कि वो चाहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और चाहे तो इनकार कर दें। वो नेकी का रास्ता भी चुन सकते थे और बुराई का भी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। मुफस्सिरीन, खास तौर पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कुरान के बहुत बड़े आलिम हैं, उनसे मंसूब रिवायात में आता है कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात को जमीन पर बसाया गया। आप तस्वीर करें उस मंजर का। जमीन जो अब तक सरसब्ज व शादाब हो चुकी थी, अब वहां एक नादीदा मखलूक उतर रही थी। लफ्ज जिन का मतलब अरबी में होता है छुपा हुआ। ये हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये यहीं मौजूद होते हैं। जब जिन्नात जमीन पर आए तो उन्होंने जमीन के कोने कोने में बसीरा कर लिया है कि जिन्नात भी मरते हैं,
सिवाय इब्लीस के जिसे कयामत तक मोहलत मिली है। तो इसका मतलब है कि जमीन पर उनकी भी कब्रें बनती होंगी या उनका वजूद खत्म होता होगा। ये जमीन पर पहली बाइख्तियार तहजीब सिविलाइजेशन थी, लेकिन जैसा कि आग की फितरत है, वो ज्यादा देर तक सुकून से नहीं रहती। इख्तियार का इम्तिहान बहुत कड़ा होता है। जब आबादी बढ़ी, नस्लें फैली, तो ख्वाहिशात भी पैदा हुई। ये इलाका मेरा है, वो सरदारी मेरी है। ये वो सोच थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता इस आग की मखलूक के अंदर हसद और लालच के बीज बोने शुरू किए। कुछ इस्लामी मोरखीन ने लिखा है कि जिन्नात ने जमीन पर बड़े बड़े शहर तामीर किए। वो समंदरों के किनारों और पहाड़ों के दामन में अपनी बस्तियां बसाते थे, क्योंकि उनके पास वो ताकतें थी जो हमारे पास नहीं, जैसे तेजी से उड़ना और भारी चीजें उठाना। इसलिए उनकी तामीरात और उनका निजाम बहुत मुख्तलिफ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात की तामीरात का जिक्र कुरान में मिलता है कि वो कैसे बड़े बड़े महल्लात और देगे बनाते थे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी उनके पास हुनर मौजूद था। शुरुआत में सब ठीक रहा, उन्होंने अल्लाह की इबादत भी की और जमीन के वसाइल भी इस्तेमाल किए, लेकिन फिर वही हुआ जो इख्तियार मिलने के बाद अक्सर होता है, ताकत का नशा। जिन्नात की फितरत में आग है। गुस्सा, जल्दबाजी और तकब्बुर उनके मादे में शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता उनके मुख्तलिफ कबीलों में सरदारी की जंग छिड़ गई। एक कबीला दूसरे पर बर्तरी हासिल करना चाहता था। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो कि उस सूच ने जमीन के अमन को आग लगा दी। ये वो वक्त था जब जमीन ने पहली बार गुनाह देखा। इससे पहले जमीन पर सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना होती थी, लेकिन अब जमीन पर जुल्म शुरू हो चुका था। कुरान करीम में जब अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मैं जमीन पर खलीफा इंसान बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने एक सवाल किया था। वो सवाल बहुत अहम है। उन्होंने कहा था, ए अल्लाह, क्या तो वहां उसे पैदा करेगा जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? सोचने की बात यह है कि फरिश्तों को कैसे पता था कि इंसान खून बहाएगा? उन्हें गैब का इल्म तो नहीं था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो जमीन पर जिन्नात का अंजाम देख चुके थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक बाइख्तियार मखलूक ने जमीन को खून से भर दिया था। जिन्नात